श्राद्ध पक्ष में अवश्य सुने गोदाबाई की कहानी। एक बहन भाई थे। बहन गरीब थी, भाई पैसे वाला था। श्राद्ध के दिन आए। भाई अपनी पत्नी को बोला, मैं माता पिता को गया सिराने जा रहा हूँ, तुम पीछे 15 दिन तक बहन को अपने यहाँ अच्छा अच्छा भोजन बनाकर जिमाना। बहन का नाम गोदा था। उस गांव में ही पत्नी की बहन खोदा रहती थी। भाई तो गया सिराने चला गया। पत्नी ननंद को न जिमाकर अपनी बहन को जिमाने लगी। वह बोली, गोदा जी में तो क्या, खोदा जी में तो क्या। उसके ससुर जी का श्राद्ध आया। उसने ननंद को कहलाया, आज आपके पिताजी का श्राद्ध है, सो काम कराने के लिए आ जाना। और बच्चों को पेड़ हिले तो न्योता है, पत्ते हिले तो नहीं है। बहन सुबह जल्दी जल्दी आई और बच्चों को बोली, आज तुम्हारे नाना जी का श्राद्ध है, इस पेड़ पर बैठ जाओ, यह हिले तो जिमने आना, पत्ते हिले तो नहीं आना। वह पिहर गई, आटा पीसा, दाल पीसी, रसोई की, घर का सब काम किया, पर भौजाई ने उसको जिमने को नहीं कहा। वह रवाना होने लगी, तब भी साथ में कुछ नहीं दिया। वह आटे के भरे हाथों से जाने लगी। सोची, बच्चों को राबड़ी बनाकर खिला दूंगी। भौजाई बोली, बाई जी हाथ धोकर जाओ। बहन को बहुत दुख हुआ। वह घर आई। बच्चे बोले, माँ तुम क्या लाई? आते समय रास्ते में आई नदी में से वह कंकर उठाकर ले गई थी। उन्हें हांडी में चढ़ा दिए और बोली, मामी जी ने गेहूँ दिए हैं, वे उबाल रही हूँ और कुछ बचा नहीं। अर्थात भौजाई ने ससुरे के श्राद्ध के दिन ऐसा व्यवहार किया। उधर उसका भाई तर्पण कराने लगा, तब खून के छींटे गिरे। तब उसने पंडितों को पूछा, यह क्या बात हुई? पंडित बोले, तुम्हारी बहन भूखी है, उसको जिमाया नहीं। यह बात सुनकर भाई बहुत दुखी हुआ और बोला, मेरे एक ही बहन है, मैं अपनी पत्नी को बोल कर आया हूँ, 15 दिन के लिए बहन को घर पर जिमाना है। बेटी को अमावस की रात बाप अपने सपने में आकर बोले, बेटी तुम नहीं जीमी तो मैं भी नहीं जीमा। एकम को मेरा नान श्राद्ध करना। और जाते जाते लकड़ी फेर गई। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे यहाँ जीमने आऊँगा, और कहाँ बाहर कूड़ा कचरा पड़ा है, वह अंदर डाल लो। बच्चों ने कूड़ा कचरा अंदर डाल लिया। वे सब हीरे मोती हो गई। उस कारण बहुत धन हो गया। सोना चांदी, अनाज, घी, तेल, सब सुख संपदा हो गई, सब आनंद हो गया। वह सुबह उठकर देखी तो सारे घर में भंडार भरे हुए थे। एकम के दिन गांव में सबको जिमने का न्योता दिया और अपने पीहर जाकर भौजाई को बोली, आज मेरे नान श्राद्ध है, इसलिए आप सब जिमने के लिए आना। उसकी स्थिति गरीब थी। भौजाई बोली, खाने को तो दाना नहीं तो क्या जिमाएगी? कोई सामान दिया होगा। अपने सब लोग बाई जी के यहाँ जिमने जाएंगे और हंसी उड़ाएंगे, और वे क्या करेंगी उसका तमाशा देखेंगे। बहन जल्दी जल्दी दूध लाई, सब रसोई बनाई, सबके लिए पाटे लगाए, रंगोली काढ़ी, अगरबत्ती लगाई, सबको पेट भर जिमाया। पीहर के लोग जिमने आई। वहाँ तो भगवान की कृपा से बहुत अन्न धन हो गया। भौजाई को अचंभा हुआ, इतना धन कहाँ से लाई? भौजाई तो देखती ही रह गई। अपने को तमाशा देखने आए थे, पर यहाँ अपनी हंसी हो गई। उसने मन ही मन बहुत पछतावा किया। भाई वापस आया। आते ही दूसरे दिन पत्नी को बोला, मेरी बहन को जिमाया क्या? पत्नी बोली, अपनी बहन को इतना जिमाया, इतना धन दिया कि आपकी बहन के आनंद हो गया। दूसरे दिन भाई ने अपनी बहन को आग्रह करके जिमने का न्योता दिया। भौजाई ने सब रसोई बनाई और बहन भांजों को जिमने के लिए बुलाया। पाटे लगाए, रंगोली काढ़ी और जिमने चलो मनवार करने लगी। भौजाई बोली, बाई जी जिमने चलो, आपके भाई देर से आएंगे, आप गरम गरम जिम ले वो। बहन बोली, भाई आएंगे तब हम लोग साथ में ही जिमेंगे। भाई के घर सब लोग गहने पहनकर गए थे। भाई आया, फिर सब लोग जिमने बैठे। तब बहन के बच्चे कहने लगे, जिम हमारी कंठी, जिम हमारा कड़ा। तब भौजाई बोली, बाई जी ये बच्चे ऐसे क्या बोल रहे हैं? तब बहन बोली, भौजाई जी आप हमें थोड़े ही जिमाने बुलाए हो, हमारे गहने देख कर बुलाए हो। भाई बोला, तुम ऐसा क्यों बोलती हो? हम लोग तो तुम्हें श्राद्ध के पूरे 15 दिन जिमाए, अब तुम कहती हो भले ही कहो। तब बहन बोली, भाई तुम्हारी बहन को नहीं,
भौजाई ने अपनी बहन को 15 दिन तक जिमाया था। भाई को आप बीती सब सुनाई। सुनकर भाई को बहुत क्रोध आया। सोचा ठीक है, मैं इसका बदला लूँगा। रात को भाई पत्नी को बोला, तुम्हारे पीहर में बहुत आग लगी है, कुछ नहीं रहा, खाने को रोटी, पहनने को कपड़े नहीं रहे, तुम कुछ दो तो ले जाऊं। उसने गेहूं का गाड़ा भर दिया और घी का डब्बा रख दिया, गुड़ की भेली रख दी, साथ में बेटा को बिठा दिया। बोली नानी को दे देना। बाप बेटा रवाना हुए, बहन के गांव जाने लगे। बेटा बोला, पिताजी यह तो बुआ के घर का रास्ता है, नानी के गांव का रास्ता नहीं है। पिताजी बोले चुप बैठ। बहन के घर गए, गाड़ी खाली करने लगे। तब बहन बोली, भाई अब क्यों लाया है, मेरे तो बहुत है, मेरे जब कुछ नहीं था तब तो दिया नहीं, अब मेरे भगवान की कृपा है। भाई कुछ बोला नहीं। बाप बेटा गाड़ी खाली करके गाड़ी लेकर वापस घर गए। बेटा माँ को बोला, माँ सारा धन, अनाज, कपड़ा पिताजी भुआ के यहाँ देकर आए हैं, नाना जी के यहाँ नहीं दिया। भौजाई कहने लगी, मैंने तो तेल का डब्बा, घी का डब्बा, गुड़ की भेलियाँ, गेहूं का थैला, शक्कर का थैला, बहुत सामान बांध कर दिया था। भाई बोला, इसीलिए वह सामान मैंने अपनी बहन को यहाँ दे दिया। तुम्हारी बहन को 15 दिन जिमाई और मेरी बहन से रसोई बनवाकर बिना जिमाई भेज दी, तब तुम्हें कुछ लगा नहीं। भाई भौजाई में बहुत लड़ाई हुई, वह रूठ कर सो गई। फिर एक दिन भौजाई ने एक घड़े में सांप बिच्छू भरकर ननंद के यहाँ भेजे और कहलाया, अंदर जाकर खोलना, बाहर ढोल बजाकर गीत गवाना। 12 बजे ढोल ढमाका, माए बिच्छू खादो रे। एक दिन पति बाहर से आया, तब उसने पूछा, आज तुम क्यों सोई हो? पत्नी बोली, आज मेरा पेट बहुत दुख रहा है। पति बोला, क्या करने से ठीक होगा? वह बोली, आपकी बहन का माथा मुंडाकर, काले कपड़े पहनाकर, गधे पर बैठा कर लाओ तो मेरा पेट दुखना ठीक होगा। पति बोला, अच्छा अभी लाता हूँ। अपने ससुराल गया, सुस्त होकर बैठ गया। सासू ने पूछा, कंवर जी आप सुस्त क्यों हो? वह बोला, आपकी बेटी का पेट बहुत दुख रहा है, इसलिए लोग बोलते हैं कि उसकी माँ को माथा मुंडाकर, काले कपड़े पहनाकर, गधे पर बैठा कर लाओ तो पेट दुखता ठीक हो जाएगा। सासू बोली, मेरी बेटी का पेट दुखता ठीक हो जाएगा तो मैं अभी चलती हूँ। नाई को बुलाकर, सिर मुंडवाकर, काले कपड़े पहनकर गधे पर बैठकर चली। आगे गए तो बेटी हंसकर पति को बोली, देख बंदी का चाला, गधे चढ़े मुंह काला। वह बोला, देख बंदे की फेरी, माँ तेरी की बहन मेरी। फिर सासू वापस अपने घर चली गई। एक दिन पत्नी फिर माथा बांधकर सो गई। पति बाहर से आया, उसने पूछा, आज तुम क्यों सोई हो? पत्नी बोली, आज मैं बीमार हूँ। पति ने पूछा, क्या करने से ठीक होगी? वह बोली, मेरी माँ को लावो और अपनी माँ को कुएं में डालो, तब ठीक होगा। पति बोला, जरूर डाल दूंगा, सुबह बता देना। रात को सासू के पलंग पर माँ को सुला दिया और सुबह उसको कुएं में डाल दिया और बोला, कंधा की माँ कुआं, चाली झवरट झंडा। सुबह पत्नी बिलोना करने बैठी। पति बोला, आज मैं बिलोना करता हूँ, तुम उठ जाओ। वह बिलोना करने लगा और गाने लगा, दिन उगन दे पो फाटन दे, लेकर लेसी लंबा लंबा। सुबह अपनी माँ की कुएं में डाला हुआ देखकर वह रोने बैठ गई। पति बोला, मेरे यहाँ मत रो, अपने पीहर में जाके रो। दूसरे दिन पत्नी जिमी नहीं। पति ने पूछा, अब तुम्हारे क्या हुआ? वह बोली, आज मेरे साइयाँ का व्रत है। शाम को साइयाँ पूजने बैठी और बोली, मैं तन्ने पूजूली साऊंझूली, मारजो सासू जाए नंदली। दूसरे दिन पति बोला, आज मैं जिमूंगा नहीं। पत्नी पूछी, आपके किसका व्रत है? पति बोला, आज मेरे ऊँट कटाला का व्रत है। पूजा करने बैठा और बोला, मैं तन पूजूं ऊँट कटाला, मरजो म्हारा ससुरा सासू साला। पत्नी बोली, ऐसे पति से मैं सकूंगी नहीं। दोनों जनों ने गुस्सा छोड़ा। भाई बोला, बहन भांजों को जिमाने का बहुत धर्म है, बहन बेटी को देने से कुछ कमी नहीं होती है, उनके भाग्य से अपने को बहुत मिलता है, पृथ्वेश्वर आशीष देते हैं। भौजाई को मानना पड़ा। बहन भाई का प्रेम बढ़ा, ननंद भौजाई का प्रेम बढ़ा। गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने यहाँ कोई भी बहन बेटी को जी ना दुखाएं
और भाई भौजाई को सद्बुद्धि दी, वैसे हम सबको देना, अधूरी को पूरी करना, पूरी हो तो मान करना।